दोस्तों आज हम जानेंगे कि आप शादी अनुदान के लिए कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में सारे प्रोसेस ए टू जेड बताया गया है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बात को समझना है किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझ के आप अपना यहाँ पे किसी का भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आ जाना है। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर या फिर कोई एक ब्राउजर होनी चाहिए। शादी अनुदान प्रथम लिंक आएगा, यानी फर्स्ट लिंक आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किसी वेबसाइट का URL भी दिया गया है, शादी अनुदान.upsdc. पे आना है। आपको इसी फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के दोस्तों यहाँ पे आपका जो वेबसाइट खुल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार। आप इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ टर्म और कंडीशन होते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे इकट्ठा कर लेना है और टर्म्स एंड कंडीशन जो इसको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद आप आवेदन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे टर्म और कंडीशन पढ़ लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने वाली है, क्या क्या चीज़ आपको करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ मैं आप इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे नए वीडियो पर सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जानने के लिए दोस्तों ऊपर में देख सकते हैं होम शासनादेश और यहाँ पे आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, इसी पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इस कर्सर लेके आएंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी दिशा निर्देश, इस पे क्लिक करके आपको आना है। तो जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा, जो कि एक PDF फाइल में आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बता दिया गया है किस तरीके से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट होने वाली है, लगने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो ये काम है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, यानी आवेदक का यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, और जिस लड़की के नाम से भरा जा रहा है उस लड़की का भी आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड पे एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पे OTP आनी है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से कंप्लीट करवा लेनी है। बहुत से लोगों को आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता है, या फिर रजिस्टर्ड होता है तो मोबाइल नंबर नहीं होता है, गुम हो गया होता है। तो ऐसे में आपको न्यू मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लेना है पहले आधार कार्ड सेंटर पे जाके, जिस पे आपको OTP आनी है। नहीं, आपके पास जो मौजूद है यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा उसको रजिस्टर्ड करवा लेना है, ताकि OTP आसानी से आ जाए। तो अपने आधार कार्ड पे यहाँ पे मोबाइल नंबर लगा लेनी है। माता पिता, यानी आवेदक कौन हो सकते हैं यहाँ पे, माता पिता या फिर जो लड़की के गार्जियन होंगे, यानी घर पे कोई एक आवेदक मतलब हो सकता है, कोई भी उसके जो देख रेख करता है आवेदक, वो अपना यहाँ पे अपने नाम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जहाँ पूछेगा वहाँ माता पिता या फिर अभिभावक, यानी कोई भी जो उसके गार्जियन बने होंगे लड़की के, वो यहाँ पे हो सकते हैं। अभिभावक उस कंडीशन में होते हैं जिसके माता पिता नहीं होते हैं। उस कंडीशन में कोई ना कोई घर का गार्जियन होता है, वही अभिभावक के तौर पे होता है, यानी आवेदक वही होगा। तो उनका यहाँ पे आधार कार्ड और लड़की का भी आधार कार्ड होना चाहिए, जिसपे आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये चीजें मैं बता दिया ऑलरेडी यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे और भी चीजें होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है शादी अनुदान। यहाँ पे कुछ आवश्यक दस्तावेज भी लगेंगे, जो कि ये शादी कार्ड होनी चाहिए और बैंक पासबुक भी होना चाहिए, यानी जो आवेदक होंगे उन्हीं के नाम से बैंक पासबुक होना चाहिए, और लड़की का शादी का कार्ड छपा होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। साथ यहाँ पे आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र यानी यहाँ पे अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो 56,460 रुपये से कम का आय होना चाहिए, फिर 56,460 का हो या फिर उससे कम का आय आपके पास होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो आपको यहाँ पे जो आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, वार्षिक जो आय होता है शहरी के लिए, जो शहर से बिलोंग करते हैं, 56,460 रुपये से कम का ही आय बनाना है, जो कि 1 साल का आय दिखाना है आपको। और यदि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो तो 46,080 रुपये से कम का आय बनाना है, या फिर इतना ही का बनाना है। इससे कम का हो तभी बेटर है, तो इससे कम का आय बनाना है, जो कि 1 साल की वार्षिक आय यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद साथ साथ यहाँ पे और भी टर्म कंडीशन दिया गया है कि जो शादी का जो ऑनलाइन अप्लाई आप करने जा रहे हैं, इसको आप शादी की तिथि से 90 दिन पहले या फिर 90 दिन के बाद तक आप कर सकते हो। ये टर्म कंडीशन है, 90 दिन से पहले या 90 दिन के बाद, यानी शादी की तिथि से, ठीक है, इस हिसाब से करना है। साथ ही साथ यहाँ पे लड़की और लड़का का भी यहाँ पे टर्म कंडीशन दिया गया है, जो कि आयु को लेकर है। तो यहाँ पे 18 वर्ष, यानी लड़की का जो आयु है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, या फिर उससे अधिक का होनी चाहिए। 21 साल का लड़का होना चाहिए या फिर उससे अधिक का आयु होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। यानी लड़की का 18 साल से अधिक या 18 साल, लड़का का 21 साल या उससे अधिक का होना चाहिए। ये आप कंपलसरी है, क्योंकि टर्म कंडीशंस फॉर्म भरने से पहले सारी चीजें आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा, तो यहाँ पे होगा। यहाँ पे परिवार में अधिकतम 2 पुत्रों के लिए आप अनुदान ले सकते हैं, यानी आपके पास अगर 3 बेटियां 4 बेटियां हैं तो ऐसे में आपका नहीं होने वाला है। आपका अगर 1 बेटी या फिर 2 बेटी है तो दोनों के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिखा गया है कि आप 1 साल में 1 बेटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगले साल मान नहीं होगा। फिर अगर तीसरे साल शादी करते हैं उसकी तो फिर मान होगा। सेम वृत्ति वर्ष में 1 साल वृत्ति वर्ष में मान नहीं होगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। जो वृत्ति वर्ष होगा आपको पता होगा, उस कंडीशन में आपका मान नहीं
होने वाली। सीधे सीधे समझ लीजिए जो है 1 साल में एक पुत्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अगले साल ही अपनी दूसरी बेटी की शादी करना चाहते तो मान नहीं होगा, मतलब तीसरे साल अगर करते हैं तो फिर इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ यहाँ पे टर्म और कंडीशन दिया गया है। तो साथ साथ यहाँ पे ये भी बता दें कि ये जो पोर्टल है दोस्तों, यहाँ पे अनपिछड़ा वर्ग यानी जो भी ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आवेदन भरी जानी है। ये चीजें आपको समझ लेना है, ठीक है। यानी अनपिछड़ा वर्ग के लिए ये आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। जो टर्म और कंडीशन में आपको बता दिया, यहाँ पे आपको ध्यान से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बहुत मतलब लंबी थोड़ा प्रोसेस है भरने का, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा किस तरीके से होगा। तो चलिए यहाँ पे हम बैक आते हैं। जो टर्म कंडीशन यहाँ पे आपने जो दिशा निर्देश था वो आपने कंप्लीट यहाँ पे समझ गए होंगे। और यहाँ पे सीधे वेबसाइट पे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं अनपिछड़ा वर्ग आवेदन। तो नया पंजीकरण आपको टॉप पे दिख जाएगा। तो इस पे हमको क्योंकि यहाँ पे नया पंजीकरण हमको करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे पंजीकरण करने का क्या प्रोसेस होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं योजना अनपिछड़े वर्ग हेतु है, ठीक है। यानी ओबीसी की कैटेगरी के लोग कर सकते हैं। आवेदक की आधार कार्ड संख्या, यानी जो लड़की होगी उसके माता या फिर पिता या फिर अभिभावक उनके नाम से आवेदन होनी है। यहाँ ध्यान रहे जो जात और आय लगेगा यहाँ पे आवेदक, यानी अगर माता के नाम से है तो माता के नाम से जाति और आय बना होना चाहिए। यदि पिता के नाम से करना चाहते हैं आवेदक तो पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये अभिभावक लड़की के कोई अभिभावक बने हैं, घर के कोई चाचा वाचा जो भी अभिभावक के रूप में होंगे तो उनके नाम से जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उस आवेदक के नाम से ही जाति और आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रहे, ये चीजें पहले आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आवेदक यहाँ पे जो भी मान लीजिए यहाँ पे पिताजी के नाम से कर रहे हैं तो पिताजी का आधार कार्ड संख्या डालिए। माता जी के नाम से कर रहे हैं तो माता जी के यहाँ पे जो आधार कार्ड संख्या डालिए। और उसके बाद यहाँ पे अभिभावक यानी जो गार्जियन उनका आधार कार्ड संख्या डाल सकते हैं, किसी एक का यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे जो शो कर रहा है इसको डालने के बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन जो है इसको एक्सेप्ट कर लेना आपको टिक। उसके वजह से क्लिक करेंगे यहाँ पे आधार वैलिडिटी करने ओटीपी भेजे, यानी आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा यहाँ पे शो भी करेगा 4 डिजिट लास्ट का, उस पर आपको ओटीपी जाएगा। सिंपली ओटीपी भर देना। ओटीपी जैसे क्लिक करेंगे ओटीपी पहुंच जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे और ओटीपी यहाँ पे डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ इस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे स्टेप, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रखा हूँ। आपको मैं फुल प्रोसेस करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बस स्टेप फॉलो करना है। स्टेप में बता दे रहा हूँ आपको, आप इजीली से यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी की पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 यहाँ प्रोसेस है। 8 स्टेप में आपका एक कंप्लीट फॉर्म होगी और स्टेप बाय स्टेप आप इसको सेव करते हुए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोसेस दिया है। क्योंकि यहाँ पे कई बार होता है आप डॉक्यूमेंट फिल कर देते हो, कई बार सर्वर की इशू से कट जाती है तो आपको दोबारा से फॉर्म फिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जितना आप भरेंगे उतना सेव करते हुए जाएंगे। और अगर बाई चांस यहाँ पे कट भी जाता है, आपका सर्वर कट जाती है फिर लॉग आउट हो जाती है, तो फिर से आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके उसके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का विवरण जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ओटीपी भेजनी है। तो जैसे करेंगे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे सीधे पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाता है। फिर उससे आपको आगे की प्रोसेस करनी होती है लॉगिन करके। तो उसके बाद आपको पुत्री की केवाईसी डिटेल यानी जो लड़की होंगी तो उनका जो है आधार कार्ड नंबर डालेंगे आप यहाँ पे सिंपली, और ओटीपी जो जैसे जाएगा ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो उनकी फोटो सहित यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी, आधार कार्ड से डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फोटो की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी फोटो आपके आधार कार्ड पे लगा है सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर जा रहा है। ऑटोमेटिक फोटो आ जाएंगे आवेदक का भी या पुत्री का भी। तो यहाँ पे पुत्री का डिटेल भरने के बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे जैसे, तो वहाँ पे वार्षिक आय यानी जो आय प्रमाण पत्र होगा आवेदक का जो भी यहाँ पे आवेदन कर रहा है उसका आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। आवेदन संख्या पूछेगा और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोनों ही पूछा जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएंगे जैसे भरेंगे। उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा जाएगा, उसको भी भर देना। यहाँ पे आवेदन संख्या और आवेदन क्रमांक संख्या दोनों, मतलब यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोनों पूछा जाएगा, दोनों को भर के आगे बढ़ना है। जैसे कि दोस्तों आगे वर्ग का विवरण यहाँ पे पूछा जाएगा, वर्ग का क्या नाम है, कितना उम्र है और उनका क्या एड्रेस है यहाँ पे पूछा जाएगा इस स्टेप में वर्ग विवरण में। तो इसको फिल करके आगे बढ़ जाना है। वर्ग विवरण में जो यहाँ पे वर्ग का एड्रेस पूछा जाएगा उसमें पूरा का पूरा एड्रेस फिल करना है, जैसे कि ग्राम, पोस्ट, थाना और जिला, सारी चीज आपको भर देना। उसके बाद आगे बढ़ देना। उसके बाद बैंक का विवरण यानी आवेदक के नाम से जो भी बैंक है उनका यहाँ पे बैंक नेम, आईएफएससी कोड, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल भर देना। उसके बाद आगे बढ़ जाना है दोस्तों। फाइल अपलोड करें, यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों जो भी है शादी जो कार्ड होगा उसको अपलोड करना है। यहाँ पे ध्यान रहे पीडीएफ फाइल में अपलोड करनी है। 50 KB से लेके 200 KB तक वहाँ पे लिखा होगा आपको मिल जाएगा। 50 KB से कम नहीं होना चाहिए, 200 KB से अधिक का पीडीएफ फाइल नहीं होना चाहिए। इसके अंदर में आपको पीडीएफ फाइल बनानी है। 50 KB से लेके 200 KB के बीच में आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल में अपलोड करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैंक पासबुक जो होगा उसको भी पीडीएफ फाइल में बना लेना, जो कि 50 KB से ज्यादा और 200 KB से कम होना चाहिए। इस फाइल
को आप पहले PDF फाइल बना लीजिएगा, उसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं। मतलब 50 और 200 KB के मध्य होना चाहिए, आप ध्यान रखें कुछ भी हो सकता है। उसको आप अपलोड करिएगा, सिंपली आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई करने के लिए प्रीव्यू होगा, मतलब पूरा जो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपने सही भरा है कि नहीं। इसको एडिट भी कर सकते हैं, अगर आप इसको फाइनल सबमिट कर देते तो उसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। उससे पहले यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा, प्रीव्यू में आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि आपने क्या भरा हुआ है। कोई भी मिस्टेक हो तो उसको बैक करके आप वापस से उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं, फिर से सही कर सकते हैं। इतने सारी चीज़ें करने के बाद आपको अगर सही लगे कि आपने सब सही फॉर्म भर दिया है तो आपको फाइनल सबमिट कर देना। नीचे कैप्चा कोड आएगा, उसको फिल करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों वहाँ पे आपको व्हाइट पेज में ऐसे आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे सीधे इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट करने के बाद दोस्तों जो भी आगे कार्रवाई होती है उसको आपको करना है। बस यही प्रोसेस था, बहुत ईजी है दोस्तों, आप अपने से खुद से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करके रखें, जिससे नए वीडियो पर सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करते रहे ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए, वो भी इस चीज को कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।